गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हमारा आईसीएसई 2024 में जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, उसके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में दिया गया एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम करेंगे और जानेंगे कि हम किस तरीके से उसके प्रोग्राम को लिखते हैं और कैसे हम अपने आउटपुट को वहां पे चेक कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको पता है सेक्शन बी में आपका ये क्वेश्चन आता है और जिसमें 6 प्रोग्राम्स होते हैं और आउट ऑफ 6 आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है आपका स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम। क्या लिखा हुआ है? डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। ठीक है, आपको अपना एक प्रोग्राम बनाना है और उसमें किसी भी नाम की क्लास आप लिख सकते हो। उन्होंने एज सच कुछ मेंशन नहीं किया है। यूजर के थ्रू एक स्ट्रिंग आपको कॉल कराना है एंड देन कन्वर्ट इट इनटू इट्स अपर केस, और आपको स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया है, इनपुट में रोबोटिक्स और आउटपुट में कैसा हो जा रहा है उसका अपर केस। हर एक कैरेक्टर बड़े लेटर्स में, बड़े कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स इन इट। तो आपको पता है वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे काउंट करने हैं। तो आप अपने जो दिए हुए एग्जाम्पल है उसमें देखेंगे, तो ये रहा एक, दो और तीन। ए, ई, आई, ओ, यू में से ये तीन है, इसीलिए वहां पे रिस्पॉन्स में क्या दे दिया गया है? नंबर ऑफ वाउल्स इज 3। तो चलिए इसको सबसे पहले एक थोड़ा सा बेसिक इसका जानते हैं, कैसे कैसे हम करते हैं और फिर हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो आपको पता होगा, आप कभी भी स्ट्रिंग को कॉल करते हो तो उसका डेटा टाइप क्या रखते हो? स्ट्रिंग। हम मान लेते हैं हमारी एक स्ट्रिंग है, उसका नाम ए है। हमें क्या करना है? इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? यूजर से उस स्ट्रिंग को बुला लेंगे। यूजर से स्ट्रिंग को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं अपने स्कैनर क्लास का, वो आप लिखेंगे। लाइक मान लीजिए मैंने लिखा ओबी डॉट, फिर आपको उसका फंक्शन यूज करना है, वो क्या होगा? नेक्स्ट। और स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं? लाइन। अगर आप लाइन नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप तब भी स्ट्रिंग कॉल करा सकते हो। बट होता क्या है, मेरा हमेशा प्रेफरेंस रहता है कि आप लाइन लिखिए, क्योंकि पता नहीं यूजर कितना बड़ा स्टेटमेंट वहां पे इनपुट करते हैं। इस वजह से आप हमेशा इसको करिए, तो ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन और आपने सेमीकॉलन लगा दिया। इससे क्या हो जाएगा? यूजर जो भी स्ट्रिंग डालेंगे वो किस में आ जाएगी? ए पे आके स्टोर हो जाएगी। फिर आपको जस्ट क्या करना है? ए डॉट टू अपर केस। आपको ये फंक्शन अपने स्ट्रिंग का यूज करना है और इससे क्या हो जाएगा? आपकी जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप अपने इफ की कंडीशन लगाएंगे और साइड बाय साइड एक और फंक्शन यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कैर एट फंक्शन, कैरेट आई करके, और उसको बराबर बराबर चेक कर लेंगे। ए फिर और करके फिर वापस यही लिखेंगे, ई। इस तरीके से हम अपने सारे लिख देंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। और अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल हो जाती है तो हम अपना वहां पे एक वेरिएबल कैसा करा लेंगे? उसकी वैल्यू बढ़ा लेंगे। फाइनली इसी वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे और वो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ वॉवल्स। तो ठीक है, देखते हैं ये प्रोग्राम की कोडिंग कैसी क्या होगी। फाइनली फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये कोड्स बना के रखे हुए हैं और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप यहाँ क्लास में क्लिक करके प्रिंट में जा करके आप क्या कर सकते हो? इजिली इसका पीडीएफ बना सकते हो। तो चलिए मैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पूरे प्रोग्राम को बनाते हैं। देखिए, लाइन नंबर 1 है आपका, बहुत प्रॉपरली और अच्छे से समझिएगा। इम्पोर्ट। इम्पोर्ट एक कीवर्ड होता है। जब भी आपको कोई पैकेज कॉल कराना है तो आप अपने इस कीवर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। साइड बाय साइड आप देख पाओगे हमने लिखा हुआ है, भी हम सारे प्रीवियस प्रोग्राम्स में क्या लिखते थे? जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिस। इससे क्या होता था? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होती थी वो सारी कॉल हो जाती थी। यहाँ पे हमने प्रॉपरली लिख दिया है हमने कौन सी क्लास कॉल करानी है? स्कैनर क्लास। क्यों करानी है? ताकि हम अपने यूजर से वैल्यूज को कॉल करा सकें। नेक्स्ट,
जैसा हमने प्रोग्राम पढ़ा था, उन्होंने क्लास के नेम में कोई कंडीशन नहीं रखी थी। मैं क्यों बार-बार फोर्स कर रहा हूँ? अगर किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी क्वेश्चन में अगर उन्होंने दे दिया कि क्लास और क्लास का नाम वहाँ मेंशन कर दिया, तो आपको वही नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी इस जगह पे हमारी अपनी मर्ज़ी, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। लाइन नंबर 3 आपको पता है ओपन कर्ली ब्रैकेट है आपके क्लास का, और लाइन नंबर 24 में क्लोज कर्ली ब्रैकेट है आपके क्लास का। देन लाइन नंबर 4 में आप देखेंगे आपने अपना मेन फंक्शन बनाया हुआ है, और लाइन नंबर 5 में उसका ओपन कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है, और वहीं पे ही लाइन नंबर 23 में अपने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। लाइन नंबर 6 से देखिए, क्या लिखा आपने? स्कैनर। आपको पता है आपकी जो जावा है वो केस सेंसिटिव है, बड़े छोटे लेटर्स में उसको अलग अलग वो वर्ड्स को मानती है। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या कर दिया है, एक जानबूझ के बड़े एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड लिखा और एक छोटे से। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड है, ये वेरिएबल। और इसको लिखने का क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्कैनर नाम का बन रहा है। न्यू की हेल्प से हमने क्या कर लिया, अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास का। ऑब्जेक्ट का नाम क्या बन गया, स्कैनर। फिर हमने कमेंट, मैंने आपको बता रखा है कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर लिखा करिए। कमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश करके लिख सकते हो, और एक फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिस करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, गेट द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इस जगह से हम अपने यूजर से स्ट्रिंग को डिमांड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, लाइन नंबर 8 में आते हैं। क्या लिखा हुआ है, एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम अपने यूजर से क्या बोलेंगे, एंटर अ स्ट्रिंग करने के लिए। चलिए इसको जरा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमारा बना हुआ है। हम एक बार कंपाइल करते हैं, आ गया क्लास कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे गए और इस पे राइट क्लिक किया और अपना मेन फंक्शन रन कराया। तो क्या हुआ, ओके किया, देखिए क्या मैसेज आ गया है, एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर अ स्ट्रिंग जब यहाँ पे मैसेज आ गया, ये ऊपर का मत परेशान होइए। जब हम यहाँ से क्लियर नहीं करते हैं तो जो भी हमने प्रीवियस फंक्शन रन किया होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले रहता है। तो ये हमारा प्रोग्राम इधर से है एंटर अ स्ट्रिंग। मान लेते हैं यूजर ने क्या कर दिया, यूजर ने डाल दिया अमित कुमार। यूजर ने डाल दिया अमित कुमार। ठीक है, अभी हम आएंगे यहाँ पे जब हमें एंटर प्रेस करना होगा। अभी फिलहाल हम इस कोड पे देखते। अब यूजर के पास में जब वो मैसेज चला गया था एंटर अ स्ट्रिंग, तो यूजर ने वहां क्या कर दिया, हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग उसने लिख दिया अमित कुमार। अब जैसे ही वो एंटर प्रेस करेंगे, इस लाइन में जो लाइन नंबर 9 के अकॉर्डिंग आप देखिए नेक्स्ट लाइन, ये वो फंक्शन है हमारे स्कैनर क्लास का, जिसकी हेल्प से हम अपनी वैल्यू को इस वेरिएबल पे पुश कर पा रहे हैं, और उसका डेटा टाइप कैसा है, स्ट्रिंग है। तो str में आकर के ये अमित कुमार स्टोर्ड हो जाएगा, str इक्वल्स टू अमित कुमार। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो प्रोग्राम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आकर के मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो वो वैल्यू उस पे जाके स्टोर्ड हो गई। ऑल्दो यहाँ पे तो आपको आउटपुट दिख गया है क्योंकि कुछ और नहीं था हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, अभी हम उसको प्रॉपरली कंपाइल करते हैं, देखिएगा। अब इस जगह पे आकर के क्या हो रहा है कि अब आपको लाइन नंबर 9 पे ध्यान देना है। लाइन नंबर 9 पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग str, हमारा जो स्ट्रिंग है वो str पे आकर के स्टोर हो जाए। लाइन नंबर 10 पे देखिए, कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस, क्योंकि आपको कमांड क्या मिला था, जो भी कोई स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट की है वो अपर केस हो जाए। तो आपका एक फंक्शन होता है टू अपर केस, स्ट्रिंग का एक ये फंक्शन होता है टू अपर केस, जिससे हमारी जो स्ट्रिंग है वो इसकी हेल्प से कन्वर्ट हो जाती है सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केसेस में। और स्ट्रिंग का नाम क्या था, str। तो str डॉट टू अपर केस, और उसी को हमने सेम स्ट्रिंग पे ही स्टोर करा दिया है। तो अब str की वैल्यू अपडेट होकर के क्या बन जाएगी, AMIT अमित, एक स्पेस के साथ में KUMAR, ये वैल्यू बनी। अब लाइन नंबर 12 से देखिए, लाइन नंबर 12 में क्या है,
काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स, क्योंकि सेकंड उन्होंने क्या कमांड दिया हुआ था, नंबर ऑफ वॉवल्स आपको वहां पे काउंट करने हैं। तो उसके लिए हमने लाइन नंबर 13 पे एक वेरिएबल बना लिया और उसका नाम क्या रख लिया, काउंट। उसकी वैल्यू दे दी 0, ताकि जितने बार भी वहां पे वॉवल्स हमें मिलेगा हम उसकी वैल्यूज को वन बाय वन अपडेट करते हुए जाएंगे। लाइन नंबर 14 में हमने हमारा एक लूप बनाया जिसमें आई की वैल्यू दे दी है 0। आपको पता है स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और वो हमेशा इंडेक्स वैल्यू पे काम करता है, इसीलिए हमारा जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हुआ। और कहाँ तक चलेगा, लेस देन str डॉट लेंथ, ये भी हमारा एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग है जो हमारी यूजर ने डाली है वो है अमित कुमार, ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, अमित कुमार बीच में एक स्पेस है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब हम लेंथ काउंट करेंगे तो क्या होता है, लेंथ बनेगी इसकी जाकर के 10। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेंथ कितनी बनती है 10, क्योंकि लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। स्पेस की भी एक इंडेक्स वैल्यू बनती है, वो भी एक जगह लेता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, 1 से यानी कि i इक्वल्स टू 0 और कहाँ तक जाएगा, i इज लेस देन 10। क्या इस समय कंडीशन ट्रू है, कंडीशन कह रहे हैं ट्रू है, तो अपने करली ब्रैकेट के अंदर आ जाए। क्या लिखा हुआ, इफ। अभी जब मैंने आपको पहले समझाया था, तो इफ str डॉट कैर एट, ये और एक हमारा फंक्शन होता है। तो आप देख पाएंगे इसमें हम लोगों ने 3 फंक्शंस इस्तेमाल किए हुए हैं। एक है टू अपर केस, ठीक है, उसके बाद में है आपका लेंथ फंक्शन, और फिर है आपका कैर एट फंक्शन। ये 3 फंक्शन हमने किए हुए, मैं एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। टू अपर केस क्या करता है, स्ट्रिंग को बड़े लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। लेंथ क्या करता है, उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेता है, स्ट्रिंग का साइज क्या है। कैर एट क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को, जैसे इसमें अमित लिखा है तो पहले वो ए के साथ काम करेगा, तो एक एक लेटर को वहां से कलेक्ट करके और वैल्यू को चेक करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे और काम कर रहा है। तो क्या कह दिया गया, एस टी आर, याद रखिएगा आपको स्ट्रिंग तो जरूर लिखनी है। एस टी आर डॉट कैरेट आई, आई कितना इस समय 0, 0 पे क्या रखा हुआ है, ए। कह रहे हैं ए को जरा कंपेयर कर दो, ए ई आई ओ यू, देखिए सेम स्टेटमेंट, एस टी आर डॉट कैरेट ई, एस टी आर डॉट कैरेट आई, एस टी आर डॉट कैरेट ओ, एस टी आर डॉट कैरेट यू, ऐसे करके सारे लिखे हुए ए ई आई ओ यू से। तो देखिए यहाँ पे कह रही क्या ए के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, और की कंडीशन है। और एंड में क्या फर्क होता है, एंड मतलब ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, सारी की सारी कंडीशन। इसमें क्या अगर एक भी है तो भी आपका जो भी वहां पे कंडीशन है वो काम करेगी। तो ए आ गया। तो काउंट की वैल्यू कितनी थी, हमने 0 बना रखी थी, अब वो कितनी बन जाएगी, काउंट की वैल्यू बन जाएगी 1। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इफ तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद में आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 पे, ठीक है, चेक करेगा कंडीशन, 2 इज लेस देन 10, कह रहे हैं बिल्कुल, ये सॉरी 2 नहीं होगी, 0 के बाद 1 होता है। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। पूछेगा 1 इज लेस देन 10, बोलेगा बिल्कुल सही बात है, तो फिर से क्या हो जाएगा, वो अपने करली ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 1 पे क्या रखा हुआ है, अमित। कह रहे ए से देखो, कह रहा नहीं है, ई से देखो बराबर नहीं है, आई के बराबर नहीं है, ओ के बराबर नहीं है, यू के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये जो इफ है आपका ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी। अब आई की वैल्यू अब बनेगी जाके 2। 2 पे क्या रखा हुआ है, आई। कह रहा है ए से कंपेयर कर लो, कह रहा नहीं बनेगा। आई यहाँ पे ई से कंपेयर कर लो, नहीं। कैरेट आई, आई से कंपेयर कर लो, कह रहे हाँ है। तो काउंट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन उसके बाद में मैं थोड़ा इधर से ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इनको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ताकि और स्क्रीन अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पे देखिए, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 पे क्या रखा हुआ है, टी। फिर वो वहां पे देखेगा क्या इफ में टी के बराबर है, नहीं है। काउंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर स्पेस।
आपको पता है स्पेस वाला भी काम नहीं करेगा, फिर के वाला चेक करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका लूप जो आई का है वो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, देन उसके बाद में 7, देन उसके बाद में 8, देन उसके बाद में 9 और देन 10। तो यहाँ से 9 तक तो लूप एग्जीक्यूट करेगा और 10 पे जाकर के वो बंद हो जाएगा। तो जब 0 से इस पे करेगा तो कितने बारी ये जो इफ वाला चल पाएगा? ये चलेगा यहाँ पे, यानी कि पहले वाले पे, फिर इधर पे आई पे, फिर यू पे और फिर ए पे, ठीक है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो कितना होना चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4 तक बन जाएगी। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा? जब फॉर का लूप क्लोज हो गया तो क्या लिखा हुआ है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द स्ट्रिंग इज प्लस काउंट। आपको पता है हम डबल कोट्स के बाद में प्लस करके लिख देते हैं तो काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। इसीलिए जब आप यहाँ पे अपने आउटपुट स्क्रीन पे गए थे तो आपने देखा था कि कितना आ गया था? आपके आउटपुट स्क्रीन पे 4 आ गया था। और जो मैंने ऊपर पहले से ही प्रवीण कुमार करा हुआ था उसमें आप चेक करेंगे तो कितना है? 5 है। देख लेते हैं एक बारी, अगर आप चेक करना ही चाह रहे हैं तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, इसलिए यहाँ पे 5 है, इसलिए यहाँ पे 4 है। इस तरीके का आपका ये प्रोग्राम। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत बारी बता के रखा हुआ है कि आप लोग जब भी कुछ करें, जब भी आपको इन प्रोग्राम्स में कुछ काम हो, तो आप लोग क्या करें कि जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, वो ज़रूर ध्यान दें। तो हम पहले इसको यहाँ पे ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम पे वापस आते हैं और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए, हम अपनी स्ट्रिंग कहीं प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, हम इसी लाइन को कॉपी कर रहे हैं और इसके ऊपर जाकर के हम एक बारी सेम लाइन प्रिंट कर लेते हैं। लिख देते हैं द स्ट्रिंग इज, और इसको हम लोग str प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। तो जो हमारी स्ट्रिंग है अपर केस में वो वहां पे सामने आपको नजर आ जाएगी। कंपाइल कर लेते हैं, कह रहे नो सिंटेक्स एरर। यहाँ पे आए, राइट क्लिक किया, अब यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो मान लेते हैं हम अमित कुमार, हमने जानबूझ के ऐसा लिख के डाल दिया है। हमने एंटर किया तो देखिए सबसे पहले द स्ट्रिंग इज अमित कुमार, हर एक लेटर कैपिटल हो गया है और उसमें नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं? 4। तो इस तरीके से आपको 14 नंबर 14 मार्क्स अपने इस वाले प्रोग्राम में मिल जाएंगे जब आप अपना ये लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इसके साथ में इसकी वीडीटी और बनानी है, क्योंकि वीडीटी आपको वहां पे एक नंबर दिलाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वीडीटी जरूर बनानी है। क्या क्या था मैंने आपको बताया था, आप सीरियल नंबर लिख लीजिए, आप अपना नेम ऑफ वेरिएबल कर लीजिए या वेरिएबल नेम लिख लीजिए, आप टाइप ऑफ वेरिएबल लिख लीजिए और आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। कितने आपके यहाँ पे वेरिएबल हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो जैसे कि आपका एक str वेरिएबल है, उसका नाम लिख लीजिए, 1 हो जाएगा। टाइप कैसा है? उसका स्ट्रिंग है। देन उसके बाद में आपने यहाँ पे 2 काउंट वेरिएबल यूज किया हुआ है, टाइप है उसका इंट। फिर देन उसके बाद में आपने अपना यहाँ पे आई वेरिएबल यूज किया हुआ है, उसका टाइप है इंट, ठीक है? बस आपने अपने यहाँ पे 3 ही वेरिएबल यूज किए हुए हैं। ये आपका एक str है, ये एक काउंट है और ये एक आई। तो इस तरीके से आपने बना दिया। एक थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये वो स्ट्रिंग है जिस पे यूजर अपना प्रोग्राम हमारा चलेगा और यूजर इसको इनपुट करेगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया काउंट वाले में कि ये आपके नंबर ऑफ वाउल्स हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग काउंट करेगा। आई हम लोग अपने फॉर लूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम लोग एज अ इंडेक्स वैल्यू भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग प्रोग्राम। 24 लाइंस के अंदर आपको इजीली ये पूरा लिखने के बाद में 15 मार्क्स मिल जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं। सारे फंक्शंस अगर आपको जानने हैं तो ऑलरेडी एक वीडियो इसमें पड़ा हुआ है जिसमें आप सारे के सारे फंक्शंस वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और भी किसी तरीके का आपको वीडियो चाहिए है तो मैं आपको जरूर आपके लिए वो बनाऊंगा।
और हम साइड बाय साइड अभी और भी बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप अपना ईज़िली रिवीजन करते रहिए और टास्क बनाइए कि मुझे स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे सारी बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।